नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अप्रैल 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है बैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि। और दोस्तों, यह वह मासिक शिवरात्रि है जो बैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी मासिक शिवरात्रि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और बैशाख महीने की शनिवार मासिक शिवरात्रि को पड़ जाए तो आप लोगों को 4 काली मिर्च के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको शनिवार मासिक शिवरात्रि तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार मासिक शिवरात्रि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मासिक शिवरात्रि के दिन आप लोगों को इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 4 काली मिर्च के दाने उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 अप्रैल शनिवार मासिक शिवरात्रि। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस बैशाख महीने के शनिवार मासिक शिवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस बैशाख महीने के शनिवार मासिक शिवरात्रि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह बैशाख महीने के शनिवार मासिक शिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस शनिवार मासिक शिवरात्रि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार मासिक शिवरात्रि का। तो अब दोस्तों, इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता वह इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर रात के 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को या रात के 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, शनिवार के दिन जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है उसे शनि मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है और साल 2024 शनि का ही साल है। ऐसे में जो लोग शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव के आशीर्वाद से महाधनी बनना चाहते हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर करें। अब देखिए, शनिदेव जो है यह कर्म फलदाता है। जब व्यक्ति को दुख और कष्ट देते हैं, उसके कर्मों के हिसाब से तो व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान हो जाता है। उसके पास पैसे की कमी भी होती है, उसके पास कर्जे की समस्याएं बढ़ती हैं, उसके घर में बीमारियां भी होती हैं। अब आपको बता दें कि शनिदेव अगर किसी से प्रसन्न हो जाए, एक बार फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। मतलब उसके घर में हर तरफ से धन दौलत बिखरना शुरू हो जाता है। इतना धन देते हैं शनिदेव, इतना सुख समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है और उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता है। यह बिल्कुल सत्य है कि शनि की पीड़ाएं बहुत कष्टकारी हैं, लेकिन आपको बता दें कि शनिदेव तो कर्म फलदाता है और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम इन्हीं का है। लेकिन अगर कोई शनिदेव की उपासना कर ले, कुछ उपाय कर ले, तो शनिदेव अपने उस भक्त को तुरंत क्षमा भी कर देते हैं और उसके जीवन को सुख से भर देते हैं। और मासिक शिवरात्रि का जो दिन होता है, आपको बता दें, यह दिन हमारे पितरों को भी समर्पित है। इसी दिन हम श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जो बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें जो काम नहीं कर पाती हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन किए गए उपाय कर देते हैं। तो देखिए, शनिदेव ही हैं जो आपके कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर करेंगे
क्योंकि साल 2024 चल रहा है, जो कि शनि का ही साल है। और अब विश्वास मानिए, अगर 2024 में आपने शनि को प्रसन्न कर लिया तो आने वाली आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं ना, वह भी अपने जीवन में धन सुख समृद्धि देखेंगी। कभी भी लौट कर आपके घर में मेन धनता नहीं आएगी। कहते हैं ना कि पीढ़ी की पीढ़ियां भी धनवान बन रही हैं। इन लोगों की तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन बढ़ता है, वह ऐसे ही लोगों के घर में बढ़ता है जो शनिदेव को प्रसन्न कर ले, अपने पितरों को प्रसन्न कर ले, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर ले, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर ले। साथ ही साथ घर में अगर वास्तु दोष हो ना, तब भी धन की समस्याएं जो हैं वह उत्पन्न हो जाती हैं। और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष को भी दूर करेगा और शनिदेव की तो कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले काली मिर्च यहां पर आपको लेनी है। कितने दाने? 4 दाने लेने हैं। बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, साबुत से दाने आपको लेने हैं। एक लेना है कपूर, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकियां। अगर बड़ा कपूर पूरे है तो उसमें से तोड़कर निकाल लें। एक मिट्टी का दीपक आपको यहां लेना है या कोई भी बर्तन लेना है। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो कोई कटोरी या कोई बर्तन ले सकते हैं। आप पूजा का बर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके अंदर 4 काली मिर्च रखनी है, एक कपूर रखना है और आपको अपने घर में किसी भी जगह पर, किसी भी कमरे में इसे जला देना है। जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, ओम सम शनिश्चरय। और अगर आपको यह मंत्र ध्यान है तब तो आप ऐसे ही बोल लेंगे। अब जिन लोगों को मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, वह क्या करेंगे? तो ऐसे ही जय शनिदेव, जय शनिदेव आपको 3 बार बोलना है, ठीक है ना। शनिदेव का ध्यान करना है और चारों काली मिर्च को कपूर के साथ जला देना है। शनिदेव से क्षमा याचना करनी है कि जो भी हमसे भूल चक हो गई हो उसके लिए हमें माफ कर दें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। तो देखिए, शनिदेव से हमेशा जब भी आप उनका कोई उपाय करते हैं, आपको हमेशा ही उनसे क्षमा याचना जरूर करनी होती है, क्योंकि हमसे भूलचक जो भी हो जाती है जाने अनजाने, उसके लिए हमें हमेशा शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो न देवना बहुत जल्दी अपने भक्तों को क्षमा करते हैं और उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है। मासिक शिवरात्रि के दिन किस समय आपको यह उपाय करना है? तो देखिए, शाम के समय, किसी भी समय आप इस उपाय को कर लीजिए। रात के 9 बजे तक, 9:30 तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि है और मासिक शिवरात्रि की तिथि जो है यह मां लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। अब आपको बता दें कि बैशाख का महीना चल रहा है, जिसे कि हम अग महीना भी बोलते हैं, और यह कब तक रहेगा? 26 अप्रैल 2025 तक रहेगा। यानी यह जो बैशाख की मासिक शिवरात्रि है, यह साल की सबसे बड़ी मासिक शिवरात्रि इसलिए है क्योंकि बैशाख का पूरा महीना बहुत ही कल्याणकारी है धन संपदा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह महीना मां लक्ष्मी को ही समर्पित है और ज्यादा समय इस माह में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि जितने भी माह हैं, जितने भी महीने होते हैं, उनमें मैं बैशाख यानी अगन हूं। तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरा महीना मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस माह में पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत उपाय किए जाते हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होगा, कभी धन की कमी नहीं आने वाली। आपके जीवन में हमेशा आपके पास पैसा रहेगा। मां लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। आपको क्या करना है? एक लाल रंग का पुष्प लेना है और एक लाल अनार आपको लेकर आना है। अगर अनार आपको नहीं मिलता है तो कोई भी लाल फल ले लीजिए। 2 छोटी लौंग आपको लेनी है, एक कपूर लेना है। घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने लंबी बाती का दीपक आपको जलाकर रख देना है। शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार कर लेना और दीपक जलाकर रख देना। माता लक्ष्मी के सामने अब जो आपने 2 लौंग और एक कपूर लिया है, ये मां लक्ष्मी के सामने आपको जला देना है। अब जो लाल रंग का फल आप लेकर आए हैं, देखिए अनार लाते हैं, तब तो बहुत ज्यादा उत्तम है। अनार नहीं मिलता है
आपको बहुत सारी जगहों पर एकदम से फल नहीं मिल पाते हैं, है ना? तब आप कोई भी लाल रंग का एक फल उनको अर्पित कीजिए। एक लाल फूल माँ को अर्पित कीजिए। लाल फूल में आप गुलाब का भी ले सकते हैं, कमल ले सकते हैं, गुड़हल ले सकते हैं। कोई भी लाल फूल आप ले लीजिए और माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके पास धन धन बरसता है। ऐसा समझ लीजिए धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर यह उपाय कर लिया, सच्ची श्रद्धा से कर लिया और माँ लक्ष्मी की कृपा मिल गई, तो अब आपके भाग्य को बदलने में, चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो शाम के समय का यह उपाय है और शाम के समय में ही आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने करना है। अब देखिए, बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से अपने तीसरे उपाय की, जो कि है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मासिक शिवरात्रि की तिथि हमारे पितरों को भी समर्पित है। और पितृ प्रसन्न तो पूरा घर ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि पितृ जिनके प्रसन्न होते हैं उनके घर में कभी कष्ट नहीं आते, कभी दुख नहीं आते। इसीलिए आपको हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। अब पित कैसे प्रसन्न रहेंगे आप? जहां पर अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, अपने पितरों के लिए वहां पर आपको एक दीपक लगाना है। दीपक किस चीज का लगाएंगे? आपको यहां पर सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, या तिल का तेल अगर मिल जाता है तो उसका दीपक लगाएं। हमेशा पितृ प्रसन्न रहेंगे और कभी पितृ दोष की वजह से घर में ना क्लेश होगा, ना संकट आएंगे, ना धन की कमी आएगी, ना कर्जे की समस्याएं आएंगी। तो दोस्तों, है बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना। क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर डढ़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो, जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना? अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है? और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है? सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे, तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है? इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना? तो भाई, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए।
क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है। भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर 4 हेंच जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 11वां चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी, और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।